नमस्कार दोस्तों, आज हम 5वीं यूनिट सरकार का गठन और कार्य में पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो ये किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर तीसरा प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। प्रश्न हमारा है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? बगदरी गांव, नागौर में। पांचवा प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से अब तक कितने विषयों का कार्य पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कितने विषयों को किया गया है? 21। सी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा है, 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव किस कमेटी ने दिया था? तो आपको पता है, अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में, शिवचरण माथुर समिति बनी थी 2001 में और सादिक अली समिति बनी थी 1964 में। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? ए। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। प्रश्न हमारा है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने और इन्हें अधिक कारगर बनाने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का किया गया था? अशोक मेहता समिति का। डी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1954 में। प्रश्न हमारा है, 25 मार्च 2008 को राज्य विधानसभा ने पंचायती राज में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित किया। इस विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? कहने का अर्थ है, पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 50%। बी ऑप्शन अपना सही होगा। 11वां प्रश्न हमारा है, खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों का प्रशासनिक नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है खंड विकास अधिकारी के द्वारा। 12वां प्रश्न, विकास कार्यों की देखरेख करने और जिला कलेक्टर के कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से एक पृथक पद का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। 13वां प्रश्न है, जिला आयोजना समिति में पदेन सदस्यों की संख्या 3 होती है तथा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कुल 5 सदस्य होते हैं इसमें। तो अब बताइए, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2। प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में वर्तमान नगर निगम नहीं है? तो आपको पता है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर में तो है, अलवर में नहीं है। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध पंचायती राज प्रणाली के अध्ययन के सुझाव से नहीं है? तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा डी, राज मनार कमेटी। इसका गठन 1970 में किया गया था और ये कमेटी राज्यों और केंद्र के मध्य जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए ये कार्य करती है। अगला 16वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? अजमेर में। 17वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह है? तो कौन सा है? सी ऑप्शन अपना सही होगा। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 18वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान में ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 19वां प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। ए में है जिला परिषदों की संख्या 33, पंचायत समिति 343 और ग्राम पंचायत 11,152 और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी सही है, तो डी ऑप्शन अपना सही होगा। 20वां प्रश्न है, नगर होने की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये राज्य का राज्यपाल जारी करता है। तो ए ऑप्शन अपना सही होगा। 21वां प्रश्न हमारा है, नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया है? तो पंचायतों से संबंधित तो था 73वां और नगरीय प्रशासन से
74वां, तो सी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ए ऑप्शन अपना सही होगा। 23वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व पंचायती राज को सर्वप्रथम वैधानिक दर्जा किस रियासत ने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये दिया था बीकानेर रियासत ने, ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख और प्रथम महिला जिला प्रमुख का सही युग्मक है? तो प्रथम जिला प्रमुख नागौर से ही थे। कौन थे? लिखमाराम चौधरी। और प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला चारण। 25वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, ए ऑप्शन अपना सही होगा। 26वां प्रश्न हमारा है, उप सरपंच का चुनाव किया जाता है, तो कौन करते हैं उप सरपंच का चुनाव? वार्ड पंच ही करते हैं, तो डी ऑप्शन अपना सही होगा। ग्राम सभा में सम्मिलित है, तो ग्राम सभा में कौन सम्मिलित होते हैं? जो ग्राम पंचायत के सभी मतदाता होते हैं, तो ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं जिन पर नगर पालिकाओं को प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त है? तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय, तो ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य में 1864 में सर्वप्रथम नगरपालिका गठन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था माउंट आबू सिरोही में, सी ऑप्शन अपना सही होगा। और अपना अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है? 11वीं, बी ऑप्शन अपना सही होगा। तो दोस्तों, आपके 30 में से कितने % सही